हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर को हम जो आज आगे कंप्लीट करने वाले हैं, आगे जो है हम करने वाले हैं कवर। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, मैंने जो है यहाँ तक जो इसको एक्सप्लेन कर दिया था थ्रू दी एनएस, मतलब एनएस से जो है बाहर फिर फूड मटेरियल जो है निकल जाता है। इसके बारे में पार्ट्स के बारे में नॉर्मली जो हमने बात करी थी, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या टाइप्स, मतलब अलग अलग सब पार्ट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या, हमने सब बात की थी। और ये सब हमने बात की थी कल की वीडियो में। हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पढ़ी, मतलब इनके एंजाइम्स के सिक्रीट होते हैं, ये सब एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ जो है पार्ट्स का इंट्रोडक्शन था कि वो कैसे होते हैं दिखने में और क्या क्या उनमें जो है क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनमें। तो आज हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़ा था, हमने स्टमक पढ़ा था, उसके जो कार्डियक, फंडक, बॉडी, पाइलोरिक ये सारे पार्ट्स होते हैं। फंडस में हमने पढ़ा था गैस जो है प्रेजेंट होती है और वहाँ पे कई सारे लार्ज अमाउंट में जो है एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। वहाँ पे जो है आपके सारे एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा पेप्टिक सेल्स या फ्रोक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स हम कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिक सेल्स होते हैं। तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे मैकेनिज्म में, तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए थे, इसमें ड्यूडेनम हमने पढ़ा था, जीजुनम पढ़ा था, इलियम पढ़ा था। फिर उसके बाद आगे सिक्कम पढ़ा था हमने, और जो है उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा था असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलोन। ये हमने पार्ट्स पढ़े थे सारे अच्छी तरह से, एनसीईआरटी को कवर किया था हमने। और उसके बाद लास्ट में हमने जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा था। सिक्कम जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, और एनस से जो है फिर आप लास्ट पार्ट होता है एनस, जहाँ से कि आपका वो जो फूड मटेरियल निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमने थोड़ी सी छोटी सी क्विक रिवीजन कर ली है। तो आगे अब आज पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर, जब भी हम मान लीजिए कि मैं आपको डायग्राम से ही दिखाता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, ऐसा होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ से जो है जा रहा है, आपका फूड जा रहा है, तो ये जो है यहाँ से जा रहा है, जैसे ईसोफेगस की पूरी एलिमेंट्री कनाल यहाँ से लेकर लास्ट तक, जो भी इनमें जो टिश्यू की लेयर्स, जैसे ये हो गया, यहाँ पे जो टिश्यू की जो है लेयर्स पाई जाएंगी, अलग अलग तीन जो है यहाँ पे जो है लेयर पाई जाएंगी, 4 लेयर पाई जाएंगी, 3 नहीं 4 लेयर्स यहाँ पे जो है अलग अलग जो है पाई जाएंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गया जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ईसोफेगस में, सारी जगह भी लेयर्स पाएंगी, टिश्यूज़ की लेयर्स पाई जाएंगी। तो इसी इसी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। इसके बारे में एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या टिश्यू की जो क्या क्या अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो इसको हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल में। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, सबसे पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो है होती है सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, एंड फिर उसके बाद म्यूकोसा होती है। अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और जो आपको जैसे फूड हो गया, एक बार डायग्राम से मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। जैसे आपने कोई फूड खाया और ये कोई भी इसोफेगस के आपने फूड खाया, यहाँ पे जो है फूड आ रहा है, तो सबसे पहले फूड किसकी कांटेक्ट में आएगा, तो वो एक बार जो है देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये तो हो गया यहाँ पे ल्यूमन, देखिए आपका इसोफेगस हो गया, यहाँ पे ल्यूमन हो गया, ये जो कि सबसे अंदर जो है खुलता है, जहाँ पे ये सारी लेयर जो है खुलती है, ल्यूमन हो गया, जहाँ पे आप खाना खाते हैं। जैसे ये वॉल हो गई इसोफेगस की, तो ऐसे ये वाली वॉल जो है सब डिवाइडेड है कई सारे 4 पार्ट्स में। तो यहाँ पे ल्यूमन हो गया, ये यहाँ पे सबसे इनर मोस्ट जो है ल्यूमन हो गया, जहाँ पे आपका खाना आता है। तो उसके बाद कौन सी होती है? मिकोसा होती है। मिकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर होती है, मिकोसा हो गई ये वाली। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा हो गई। फिर उसके बाद मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में क्या होता है? इनर होती है, अंदर वाली होती है, जो कि सर्कुलर होती है, ऐसे गोल गोल होती है। लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो आपकी ऐसे ऐसे जो है होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है मस्कुलैरिस में। और सिरोसा जो है आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो फूड किसकी कांटेक्ट में आता है? सबसे ज़्यादा जो फूड किस कांटेक्ट में आता है? ये जो अंदर वाली है, इनर मोस्ट आपकी जो लेयर, उसके कांटेक्ट में कौन सी है? ये मिकोसा वाली है। और यहाँ पे भी इससे अंदर जो है ल्यूमन होता है, जहाँ पे आपका फूड जो है आता है। तो यहाँ से जैसे आपका खाना ऐसे आ गया, यहाँ से खाना आ रहा है, तो किसकी कांटेक्ट में आएगा? सबसे पहले मिकोसा की, जो कि आगे जो है ल्यूमन जो है, सबसे अंदर जो है ल्यूमन होता है इसके, जहाँ पे इसके कांटेक्ट में आता है। तो अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं एक बार, आगे देखते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल पोजेसेस कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू द रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स। कहाँ से? ईसोफेगस से। जब हम ईसोफेगस से लेके जब हमने खाना खाया, उसके बाद ईसोफेगस में गया, तो लास्ट से एनस तक, हम जो भी एनस आपका जो लास्ट पार्ट है, वहाँ तक कौन कौन से उसमें जो लेयर्स पाई जाती है, 4 तरह की लेयर जो है पाई जाती है टिश्यूज़ की, तो वही होगी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो कौन कौन सी होगी? सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। कैसे होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे भारी लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है।
ये एनसीईआरटी में से पूरा गोल गोल दिखाया हुआ है, बट आपकी लेयर तो ऐसे ही जो है प्रेजेंट होंगी ना, तो ऐसे होती है लेयर्स, तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगी। ये तो पूरा एनसीईआरटी ने पूरा गोल बना दिया ऐसे, जो है लेयर्स अंदर वाली, फिर ये बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली, सबसे आउटर मोस्ट ये हो गई सिरोसा। तो इस तरह से होती है एनसीईआरटी में, ऐसे पूरा जो है गोल बना दिया है ऐसे, पूरा इसने एनसीईआरटी में पूरा बना के दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिरोसा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक की पॉइंट है ये, मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। थिन मेसोथीलियम का जो है ये बना होता है, मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो इसका ये जो है बना होता है, विसरल ऑर्गन्स होते हैं जिन पे ज़्यादा जो है ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है, उन्हें हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो वो एपिथीलियम ऑफ विसरल विसरल पाया जाएगा, जो है पाया जाएगा। मेसोथीलियम मतलब क्या हो गया, सिंपल एपिथीलियम, कि किससे बना होता है, थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम मतलब सिंपल एपिथीलियम से जो है बनी होती है। जो एपिथीलियम ये टिश्यू का टाइप ही होता है, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम जो है टिश्यू चैप्टर में बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा, सिंपल एपिथीलियम से बना होता है। मेसोथीलियम मतलब सिंपल एपिथीलियम, थिन होता है जो कि काफ़ी उससे जो है बना होता है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एपिथेलियम विसरल ऑर्गन्स सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। एक कंपाउंड भी होता है, बस वो जो हम आगे टिश्यू में चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इतना जो है अभी याद रखिएगा। तो जो है थिन मेसोथीलियम का बना होता है, सिंपल एपिथेलियम का मतलब बना होता है। विद सम कनेक्टिव टिश्यूज़, कुछ इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ भी जो है पाए जाते हैं। ब्लड जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो कुछ जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है इसमें पाए जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसको प्लीज़ जो है इसको इग्नोर कीजिएगा, मतलब ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि ये क्या होते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम जो है आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे हम टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसे आपका एक लूज होता है, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, चलिए मस्कुलरिस। इसके बाद हमने सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी पढ़ी, सिरोसा पढ़ी, आउटर मोस्ट लेयर जो कि थिन मेसोथीलियम से बनी होती है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, उसमें होते हैं। उसके बाद आते हैं अंदर वाली लेयर मस्कुलरिस, इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मसल्स से जो बने होते हैं। स्मूथ मसल्स कौन सी, जो कि हमारे अंडर कंट्रोल में जो नहीं है, हम चाहेंगे कि हाँ भाई काम करो, या फिर वो मसल जो काम करे या फिर नहीं करे, हम चाहेंगे जैसे हम बोलेंगे तो ये जो है स्मूथ मसल नहीं है कि हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे अंडर कंट्रोल है, कब मैं बोलना चाहता हूँ कब नहीं बोलना चाहता, तो मेरे अंडर कंट्रोल है। तो इस तरह से ही, लेकिन आप देखिए अगर आप खाना खाए इस तरह से स्मूथ मसल मतलब कि आप जो खाना खा लीजिए, आप कोई अगर आप चाहे कि यहाँ पे ईसोफेगस में जो है यहाँ पे आप खाना अटका रह जाए, आप निगले ना इस खाने को नीचे ना लेकर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जो है स्मूथ मसल जो है होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप हमारे जो है इसमें कांटेक्ट में नहीं होती है, हमारे जो है उसमें अंडर कंट्रोल नहीं होती है वाली जो है स्मूथ मसल्स, उसे हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल्स से बनी होती है, जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। यूजली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर जो है अंदर सर्कुलर की जैसे ये वाली लेयर होगी, इसमें जो है इनर जो अंदर वाले पाए जाएंगी। मस्कुलरिस में भी जो अंदर वाली पाई जाएगी ये सर्कुलर हो गई, और जो बाहर वाली इधर वाली जो है लॉन्गिट्यूडनल आपकी जो है पाई जाएगी। जो इनर सर्कुलर हो गई और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एंड ऑब्लिक मसल में भी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में जो ऑब्लिक मसल जो है प्रेजेंस हो सकती हैं। तो इसमें कुछ मसल्स जो है ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे, एक बार डायग्राम हम देख लेते हैं जो कि हमने पढ़ी अभी तक। सिरोसा देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर जो है सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई। तो उसके बाद अंदर वाली कौन सी हो गई, अंदर वाली मस्कुलरिस हो गई हमारी। सिरोसा के बाद कौन सी होगी, अंदर वाली मस्कुलरिस हो गई हमारी। मस्कुलरिस में भी देखिए अंदर वाली ये आपकी जो लेयर है ये वाली कौन सी होगी, ये वाली हो गई आपकी इनर 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 मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर हो गई, जो कि देखिए आप सर्कुलर शेप में ऐसे आपको जो दिख रही है, इनर सर्कुलर हो गई। और ये वाली आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ये वाली आउटर जिसमें लॉन्गिट्यूडनल की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये आउटर ये वाली सॉरी ये वाली इनर सर्कुलर है और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाली जो है इनर सर्कुलर है और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। सॉरी ये इसको जो है जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये मैंने गलती से बोल दिया। ये वाली आपकी इनर जो है कौन सी है, सर्कुलर है, और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। सर्कुलर ऐसी और लॉन्गिट्यूडनल ऐसी 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 लॉन्गिट्यूडनल ऐसी जो है पाई जाएंगी। उसके बाद उससे अंदर वाली सब मिकोसा हो गई, फिर उसके बाद मिकोसा हो गई, ये वाली आपकी ये वाली पाई जा रही है। और ये अंदर ल्यूमन हो गया, जाके आपका जो है खाना आता है, जिसकी कांटेक्ट में जो आपका खाना आता है। जैसे ये वाली जो है ये हो गई, फिर उसके बाद ये इसोफेगस मान सकते हैं हम, जैसे ये हो गई, फिर उसके बाद इसोफेगस हो गया जैसे, तो इसमें इस कॉन्टैक्ट में जो है खाना आएगा, इसकी लोमन के कॉन्टैक्ट में ल्यूमन हो गया। आगे देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को भी एक बार, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीट में एज इट इज क्वेश्चन इससे आता है, आपको पता ही है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कॉन्सेप्ट के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है अच्छी तरह से, तो कॉन्सेप्ट के लिए तो चैप्टर पढ़ते हैं हम।
तो आगे देखते हैं द सब म्यूकोजल लेयर, उसके बाद कौन सी है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें क्या होती है, नर्व्स भी पाई जाती हैं, ब्लड भी पाया जाता है और लिम्फ वेसल्स भी जो इसमें पाई जाती हैं, सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इनके बारे में डिटेल में हम जो ब्लड हो गया, नर्व्स हो गई, लिम्फ हो गई, लिम्फ वेसल्स, इसके बारे में चैप्टर नंबर आगे 18 में भी हम पढ़ेंगे। तो इसको जो है टेंशन मत लीजिएगा, अभी सिर्फ याद रखिएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और जो है इसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड होता है और जो है लिम्फ वेसल भी जो है इनके पास पाए जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये कौन सी पढ़ी हमने अभी अभी, ये पढ़ी हमने सबम्यूकोसा। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। अब ये सबम्यूकोसा हमने पढ़ा तो कई ड्यूडेनम जैसे हो गया, जैसे ड्यूडेनम है उसमें जो ग्लैंड्स भी जो है कुछ प्रेजेंट होती हैं सबम्यूकोसा जो है पार्ट में। सबम्यूकोसा वाली लेयर में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबम्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स भी जो है प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्लैंड जो है कहते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज द म्यूकोसा। अब इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, जो कि ल्यूमन को लाइन करती है, जो अंदर हो गया ल्यूमन हो गया, और ये जो है इनर मोस्ट जो है लाइन करती है इसको ल्यूमन को। तो ये वाली कौन सी हो गई, म्यूकोसा, एम लिख दिया मैंने। तो ये कौन सी होगी, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा होगी। दिस लेयर फॉर्म्स, अब इसके जो है ये आगे जो है दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रूगी इन द स्टमक। अब ये क्या होती है, वाली जो म्यूकोसा लेयर होती है आगे जो है ये जो शो करती है, क्या शो करती है, मॉडिफिकेशन शो करती है। तो ये आगे कौन सी वाली लेयर, जो आपकी म्यूकोजा हो गई वो वाली लेयर आपको जो है आगे जो है मॉडिफिकेशन कुछ कुछ जो है शो करती है। ये मॉडिफिकेशन क्या शो करती है, स्टमक में तो क्या शो करती है, रूगी जो कि सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देते हैं, ताकि फूड अच्छी तरह से हमारा ऐसे जो अच्छी तरह से आपका डाइजेस्ट हो सके, फूड इधर उधर हिलता रहे, अच्छी तरह से जो है डाइजेस्ट हो सके आपका फूड जो है यहाँ पे। तो ये रूगी जो है इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे जो स्टमक हो गया जैसे यहाँ पे जो है इसमें जो ऐसे कुछ छोटे छोटे आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे। आप जो क्रोम पे सर्च करेंगे आपको जो है दिख जाएगा। तो इसमें अभी डायग्राम जो है नहीं है एनसीईआरटी में भी, तो यहाँ पे ऐसे आपको छोटे छोटे फोल्ड्स दिखेंगे, आप एक बार सर्च करेंगे या फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं, जो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते। देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिकोजा होती है जो आपकी लेयर, उसका जो है मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका फूड अच्छी तरह से यहाँ पे जो है हिलता रहता है, इस तरह से इस तरफ इस तरह से ऊपर नीचे, तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको डायग्राम से जो है दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से रोगी जो है प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, तो चलते हैं आगे। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा, तो हम जो है आगे देखते हैं। अब हम ये हमने पढ़ा ड्यूडिन, ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो मिकोजा जो आगे मॉडिफिकेशन शो करती है स्टमक में, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टमक में शो करती है, इरेगुलर फोल्ड शो करती है, जो कि सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देती है, जो कि डाइजेशन आपका अच्छी तरह से हो जाता है जिसकी वजह से। एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या इस जो ये आपकी म्यूकोजा लेयर हो गई, इस ये मॉडिफिकेशन शो करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मॉडिफिकेशन शो करती है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्टमक में तो हमने देखा रूगी जो है ये रेगुलर फोल्ड जो है शो करती है मॉडिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विलाई जो है मॉडिफिकेशन शो करती है, जो कि कुछ जो है विलाइज आ जाते हैं इस तरह से ऊपर, तो ये जो है मॉडिफिकेशन शो करती हैं विलाई भी जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो विलाई जो है आगे इनका मॉडिफिकेशन है। द सेल्स लाइन द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोमिलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जैसे आपका ये जो कि विलाई इसमें दिखाया हुआ है, जैसे विलाई हो गई, ये जो इसका मॉडिफिकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये जो आपकी विलाई होगी इसी के ऊपर छोटे छोटे आपके जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। तो इनके ऊपर ही जो है जैसे विलाई हो गया, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे जो है देखने को मिलेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई कहेंगे। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनर्मसली। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज जो है कर देते हैं, क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। दीज मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एकदम से। आइवा को क्लियर हुआ होगा। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिल। अब ये विलाई है जो है अलग अलग जो है सप्लाइड किससे होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के नेटवर्क से, और जो है बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स से जो है सप्लाई किए जाते हैं, काफ़ी सारे इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स, और कई सारी जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनमें पाई जाती हैं, इनसे सप्लाई होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टिल। इसी को हम कहते हैं लैक्टिल। तो इसके बाद डायग्राम में देखिए, ये रहे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो एक बार देख सकते हैं आप, ये क्या होते हैं, विलाई जो सप्लाई किए जाते हैं नेटवर्क कैपिलरीज के नेटवर्क से, और किससे, ये आपका लैक्टिल हो गया,
नेटवर्क और कैपिलरीज से नेटवर्क से और लार्ज लिम्फ वेसल के नेटवर्क से। ये कैपिलरीज हो गया, लार्ज लिम्फ वेसल। तो ये क्या हो गया, जो है विलाई जो आगे विलाई जो है ये सप्लाई किया जाता है विलाई को, तो इसे हम कहते हैं लैक्टेल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। जो आपका ये म्यूकोजल एपिथेलियम होती है, जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है, जो म्यूकोसा की एपिथेलियम होती है, उसके बाद गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को जो है सिक्रीट जो है करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में जो है हेल्प करते हैं, जो कि खाना अच्छी तरह से आपका जो है नीचे जो है जा सके। आपका जो खाना है मान लीजिए इसोफेगस में आ गया, उस अच्छी तरह से नीचे स्लाइड करता हुआ जा सके, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक। ग्लैंड्स स्टमक में भी ग्लैंड्स जो है म्यूकोजा जो है बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इंटेस्टाइन। ये जो आपकी ये जो विलाई हो गई, कई बार क्या होता है कि विलाई जो है नीचे जो है धस जाती है, ऐसे नीचे चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं क्रिप्स। क्रिप्स बन जाते हैं यहाँ पे, नीचे जो चली जाती है, जैसे हम विलाई जो है ऐसे ऊपर जा रही है बट ये नीचे भी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। ये लिखा हुआ है। ऑल द फोर शो मॉडिफिकेशन डिफरेंट, 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हर एक लेयर जो है अलग अलग जो है शो करती है मॉडिफिकेशन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये डायग्राम देख लीजिए, हमने अच्छे तरह से पढ़ा। आउटर मोस्ट सिरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस जिसमें इनर वाली सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और ल्यूमन। फूड किनसे कॉन्टैक्ट में आता है, म्यूकोसा के, जो ये ल्यूमन हो गया खाली स्पेस जहाँ पे फूड आता है, जैसे कि ये जो है ल्यूमन हो गया, यहाँ पे जो है खाना आएगा, यहाँ पे ल्यूमन हो गया, यहाँ पे जो खाना आएगा, और ये किसकी कांटेक्ट में होता है, सबसे ज़्यादा किसकी कांटेक्ट में आता है, ये कौन सी लेयर के, म्यूकोसा के लेयर में, इनर मोस्ट लेयर होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने ये सब पढ़ा, लैक्टील पढ़ा हमने, विलाई माइक्रोविलाई पढ़ा, फिर उसके बाद क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन, ये सब हमने पढ़े। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और ये आपको दी हुई हैं, अलग अलग ग्लैंड्स दी हुई हैं, तो ये जो इसके सारे फंक्शन और द डिटेल में मैकेनिज्म, इनके फंक्शन आगे हम जो मैकेनिज्म डाइजेशन के मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में। ये वाला टॉपिक है ना जो आपका, इसमें हम अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ेंगे वाला टॉपिक है। देखिए हमने जो है कल इसके बारे में बात की थी प्रीवियस वीडियो में। म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। पैप्टिक या फिर चीफ सेल्स हम कह सकते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं प्रोएंजाइम, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होगी जो कि एचसीएल सिक्रीट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो है एचसीएल का सीक्रेट होना, जो कि इनएक्टिव साइट को, जैसे पेप्सिनोजिन हो गई, ये जो इनएक्टिव साइट को काट देता है और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फंक्शन फिर इसका स्टार्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, तो यह आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से हम जो आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।